मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, आज से कहता हूँ। एक पाई की करप्शन की हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आज मैं कायम हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात ने सुरखरू किया, मुझे भी, शहबाज शरीफ साहब को भी, नवाज शरीफ साहब को भी, मरीम बहन को भी, बाकी ख्वाजा साहब, एहसन इकबाल साहब, शाहिद अब्बासी साहब, हनीफ अब्बासी साहब, हाफिज़ नुमान साहब, किस किस का नाम लूँ मैं यहाँ पर। तो मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को चलने दें। अगर हमने अपना जो है वो आंखें बंद कर ली तो आवाम हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। अच्छा है तो वो एक गरीब मजदूर की परेशानी और सब्र पर सवालिया निशान खड़ा कर देगा। मैं आज रोज़ सोचता हूँ कि किस तरह जब बिजली का बिल आता है गरीब आदमी के घर में, वो अपने बच्चों का पेट पाले, रात को जिसके बच्चे भूखे सोते हैं, कोई अपना मोटरसाइकिल बेचकर बिजली के बिल अदा करता है, किसी के पास अपने वालिदैन की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। ये आज घर घर की कहानी है। अगर मैं यहाँ पर आकर महंगाई का दिफा करूँगा तो वो ज़्यादती है। मैं पाकिस्तानी के नाते ये कहना चाहता हूँ कि आज महंगाई ने गरीबों की नींदें हराम कर दी हैं। 1 महीना हो गया हुकूमत को खत्म हुए, केयर टेकर सेटअप आ गया, अभी तक इलेक्शन का कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, कोई डेट नहीं दी गई। एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए जमहूरी जमात के लीडर होने के नाते आप कितना कंसर्न रखते हैं और कब तक देख रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे मुल्क में? अगर मुल्क में मुआशी अफरा तफरी होगी, अगर सोशल अनरेस्ट होगा, अगर गरीब जो है वो एहतजाज करेगा कि मेरे घर में पैसे नहीं बच्चों को खिलाने के लिए, तो फिर इलेक्शन की कहानी बहुत दूर निकल जाएगी। दोनों चीज़ों को हमें साथ चलाना है और इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो जमहूरियत में पिन्हा है और इलेक्शन उसका सबसे बड़ा जो है सबूत होगा कि हम इंशाल्लाह नवाज शरीफ वापस आए थे तो मुस्लिम लीग नून की जो सकी थी, इस मरतबा तैयारियां मुकम्मल है। इस मरतबा नून लीग का जो क़यादत आ रही है उसका प्रॉपर टाइम पे पहुंच जाएगी एयरपोर्ट। ये भी ऐड कीजिएगा कि आपने अपने दौर में 200 यूनिट वालों को बिजली फ्री का एक प्रपोजल दिया था कि आप मौजूदा हुकूमत को आप देंगे, निगरान हुकूमत को ऐसा प्रपोजल हो ताकि गरीब आवाम जो मोटरसाइकिल बेच के बिल जमा करा रही है उनको उस मनसूबे पे अमल दरामद करने की सुबह याद आ रहा है लोगों को। अपना जो है वो कौम को ये ज़रूर याद दिलाऊंगा कि 100 यूनिट जो बिजली मुफ्त का मंसूबा था, जो जिससे पूरे पंजाब की आवाम ने मुस्तफ़ीद होना था, उसको सियासत की नज़र कर दिया गया। आज जब बिजली के बिल जो हैं आवाम को परेशान किए हुए हैं, अगर आज वो 100 यूनिट मुफ्त बिजली का मंसूबा काबिल अमल होता तो लोगों को रिलीफ मिलता। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गंदम पर अरबों की सब्सिडी दी गई, पूरे सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह सस्ता आटा जो है वो कौम को मुफीद, कौम को मुयस्सर था। और उसके बाद पूरे सूबे में 12 करोड़ की आवाम के लिए हमने मुफ्त दवाइयाँ, कैंसर की दवाइयाँ उसमें शामिल हैं, वो हमने मुफ्त दी। तो जहाँ पर अज़म होता है वहाँ पर अल्लाह ताला मदद करता है। तो इंशाअल्लाह कायद नवाज शरीफ जब भी इंशाअल्लाह मुल्क में वापस आएंगे, हम इंशाअल्लाह ताला उनको इस्तकबाल भी करेंगे और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से उनकी क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। के जरिए जो है बड़ी सियासी जमात को जो है आउट करने की कोशिश की जा रही है, तो अगर इसके जमात के बगैर इलेक्शन हुए तो दुनिया उसको तस्लीम करेगी नताइज उनकी? देखें, एक बात है जहाँ पर इंतकामी कार्रवाइयाँ, थोड़ा सा मैं आपको आज अर्ज़ कर दूँ, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ऊपर से लेकर नीचे तक, नवाज शरीफ साहब से लेकर हर शख्स को गिरफ्तार किया गया और बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। आज खुदा के फजल करम से हर कोई जो है वो इज़्ज़त से बरी हुआ है। आज जो केसेस हैं, जिन्होंने इस अवाम का खून चूसा है या जिन्होंने इस दुखी अवाम के हकूक़ पर डाका डाला है, क्या अगर उन्होंने अरबों जो हैं वो लूटे हैं, क्या कानून का तकाजा नहीं है कि उनको पाबंद सलासल कर उनसे वो पैसे निकलवाए जाएँ? मैंने तो हमेशा कहा है, जब मैं अपोजिशन लीडर भी था, जब मैं चीफ मिनिस्टर भी था, कि मैंने अगर मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, आज से कहता हूँ, एक पाई की करप्शन की हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आज मैं कायम हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात ने सुरखरू किया, मुझे भी, शहबाज शरीफ साहब को भी, नवाज शरीफ साहब को भी, मरीम बहन को भी, बाकी ख्वाजा साहब, एहसन इकबाल साहब, शाहिद अब्बासी साहब, हनीफ अब्बासी साहब, हाफिज़ नुमान साहब, किस किस का नाम लूँ मैं यहाँ पर। तो मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को चलने दें। अगर हमने अपना जो है वो आंखें बंद कर ली
तो आवाम हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। अच्छा है तो वो एक गरीब मजदूर की परेशानी और सब्र पर सवालिया निशान खड़ा कर देगा। मैं आज रोज़ सोचता हूँ कि किस तरह जब बिजली का बिल आता है गरीब आदमी के घर में, वो अपने बच्चों का पेट पाले, रात को जिसके बच्चे भूखे सोते हैं, कोई अपना मोटरसाइकिल बेचकर बिजली के बिल अदा करता है, किसी के पास अपने वालिदैन की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। ये आज घर घर की कहानी है। अगर मैं यहाँ पर आकर महंगाई का दिफा करूँगा तो वो ज़्यादती है। मैं पाकिस्तानी के नाते ये कहना चाहता हूँ कि आज महंगाई ने गरीबों की नींदें हराम कर दी हैं। और जहाँ पर हम हक़ाइक़ पर बात करते हैं, ये ज़रूर कहना जायज़ है कि पिछले 4-5 सालों में जिस तरह मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया और IMF से किए हुए मुआहदों के बरअक्स पेट्रोल को 100 रुपया महंगा कर दिया गया, सस्ता कर दिया गया, तो एक फुकदान था एतमाद का। इत्तेहादी हुकूमत ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ साहब की क़यादत में IMF के प्रोग्राम को दोबारा से ट्रैक पे लेके आए। ये मैं नहीं कहता, तारीख जब लिखी जाएगी तो पाकिस्तान की सालमियत जो है उसको बका बख्शी, और इसमें अपना जो है वो सबका किरदार है, इसमें सबका हाथ है। लेकिन उसके नतीजे में आज 75 साल की जो मिसमैनेजमेंट है, 75 साल में हमने मईशत को तरजीह नहीं दी। मार्शल अदवार ने जमहूरियत का तसलसल जो है वो बरकरार नहीं रखा। पॉलिसियों का तसलसल जो है, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो सकाफती हो, चाहे वो समाजी हो, उनका किरदार होता है तसलसल में। आने वाली हुकूमतें जो है उसको तेज़ तर करती हैं, बेहतर से बेहतर करती हैं, मुल्क तरक्की करते हैं। आज मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे हमसाये में जितने मुल्क हैं आज वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। आज हम उसी मोड़ के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर काट रहे हैं। तो मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। आज भी जब दुनिया में, अक़वाम आलम में फूड शॉर्टेजेस का तस्करा है, पाकिस्तान के पास हज़ारों एकड़, लाखों एकड़ ज़मीन है। ये आपके भावलपुर में, सहरा में, इसको अगर हम आबाद करें, यहाँ पर और जो अजनास उगाएं वो एक्सपोर्ट हो सकती हैं। एक बहुत पोटेंशियल है। ये सहरा को जो है हम सब्ज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। इसी तरह अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर आज कालाबाग डैम बन गया होता, 10 लाख एकड़ अराजी जो है आज वो सैराब होती, फसलें उगती, किसान खुशहाल होता, एक्सपोर्ट से हम डॉलर कमाते। अब द्यामर भाषा डैम वो भी सियासत का शिकार हो गया, उस पर आज काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत सी ट्रेनें मिस कर दी हैं। अब किसी ट्रेन को मिस करने का हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इल्ज़ाम तराशी रोज़ होती है, महंगाई की वजूहात पर डिस्कशन होती है टॉक शोज़ के ऊपर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर आप लोगों को हकीकत बताएं, लेकिन वो वक्त बड़ी तेज़ी से हम खो रहे हैं। हम सबको मिलकर, तमाम सियासी जमातों को मिलकर, तमाम वकला बरादरी को मिलकर, तमाम बिजनेस कम्युनिटी को मिलकर, ताजिर कम्युनिटी को मिलकर एक 10 साला मुआशी मंसूबा तरतीब देना चाहिए। और जो भी इलेक्शन की सूरत में जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है उसको पाबंद करना चाहिए कि 10 साला मंसूबे को कोई छेड़ नहीं सकता, उसके तसलसल को कोई छेड़ नहीं सकता। ये 10 साला मंसूबा पाकिस्तान को एक गेम चेंजर की हैसियत से तरक्की दे सकता है, तक़वियत दे सकता है, सालमियत को और मजबूत कर सकता है। तो हमारे पास अब वक्त बचा नहीं है, और मेरी दुआ भी है और मेरी काविश भी है कि हम इस 10 साला मंसूबे को, जिसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, ये मेरा मामला नहीं है, ये 24, 25, 26 करोड़ जितने भी अपना सेंसस के बाद जो पॉपुलेशन का तयन होता है, उन गरीबों का हक है। यहाँ से मैं लोग सुनता हूँ कि ये लोग बाहर जा रहे हैं, ये 25 करोड़ लोग
किसका कहाँ का वीज़ा लगा के कहाँ जाएंगे? इन्होंने यहीं पे बसना है।